मेरा नाम है राधा पटेल। आपके मेरे YouTube चैनल स्किल विद राधा पटेल में स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आई बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे वीडियो स्टेप बाय स्टेप मिल सके। आज का हमारा टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, इंग्लिश ना आना। स्किल पैसा में इंग्लिश ना आने में भी हम कुछ कर सकते हैं। ये काफ़ी महिलाओं के मन में सवाल आता है। महिलाओं के पास हाउस वाइफ हैं जो सोचती हैं मेरे पास समय तो है, इनकम भी है, समय भी है, मैं कैसे करूँगी स्टार्टिंग, मुझे मोबाइल भी है लेकिन मेरे से इंग्लिश नहीं आती है, तो क्या मैं स्किल पैसा में वर्क कर सकती हूँ, स्टार्टिंग कर सकती हूँ, मुझे समझ में आएगा, मैं सीख कर आगे बढ़ सकती हूँ। इन्हीं सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो स्क्रिप्ट बिल्कुल मत करिएगा। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं कि स्किल पैसा में इंग्लिश आना आपके लिए ज़रूरी है कि पहले ये समझिए क्या स्किल पैसा में इंग्लिश आना ज़रूरी है या नहीं। सबसे ज़रूरी होती है आपके अंदर सीखने की इच्छा। अगर आपके अंदर सीखने की इच्छा है, हुनर है कि मैं स्किल सीखकर अपनी पहचान बना सकती हूँ, स्किल के लिए मैं टाइम दे सकती हूँ, अपना समय दे सकती हूँ, कुछ सीखकर आगे बढ़ सकती हूँ, तो आप भी स्किल सीख सकती हैं और सीखकर अपनी एक पहचान बना सकती हैं। हाँ, इंग्लिश की बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है लेकिन अगर आप अपना समय दे सकती हैं, स्किल सीखकर प्रैक्टिस कर सकती हैं, अपने समय का यूज़ कर सकती हैं, प्रैक्टिस धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप सीखेंगे तो आपसे बनने लगेगी। लेकिन अगर आपसे इंग्लिश नहीं आती है तो भी आप चल सकता है, आप अगर स्किल सीखने की इच्छा है तो। उदाहरण के लिए समझिए, दो व्यक्ति है, एक से इंग्लिश आती है लेकिन वो स्किल में टाइम नहीं देता है, ना वो स्किल को सीखता है, बस ज्वाइनिंग करने के बाद वो सिर्फ इनकम का वेट करता है। लेकिन दूसरा व्यक्ति वो है जिसे स्किल नहीं आती है, इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन वो स्किल में इतना फोकस करता है, अपना टाइम देता है, जो भी मैम सिखाती हैं उसको प्रैक्टिस करती है, चैट जीटीपी का यूज़ करता है, इंग्लिश का ट्रांसलेटिंग करके अपनी स्किल को सीखता है, आगे ग्रो करता है, अपनी पहचान बनाता है। तो इन दोनों व्यक्तियों में से कौन आगे बढ़ेगा, अपनी पहचान बनाएगा, सोशल मीडिया का यूज़ करेगा। आप ही सोच सकते हैं कि इंग्लिश आना ज़रूरी नहीं है, लेकिन स्किल सीखने की इच्छा आपके अंदर है, वो सबसे ज़रूरी होती है। अगर आपके अंदर स्किल पैसा में ज्वाइन होने के बाद आप स्किल को सीख रहे हैं तो आप भी ग्रो कर सकती। स्किल सीखना चाहती हैं, अच्छी से स्किल पैसा में वर्क करना चाहती हैं, तो आपके अंदर ये 4 खूबियाँ होना चाहिए। माइंड सेट होना चाहिए, लर्निंग पर फोकस होना चाहिए कि मैं सीखूंगा, अपने माइंड में ये बात रहना चाहिए कि हाँ मुझे स्किल सीखना है, प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर आपके मन में ये सवाल आता है कि मैं एक दिन प्रैक्टिस करूंगा, 4 दिन नहीं करूंगा, तो आप कभी स्किल नहीं सीख सकते। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि मैं रेगुलर प्रैक्टिस करूंगा, 20 से 30 मिनट तक मैं रेगुलर अपनी स्किल को दूंगा, तो एक दिन आपकी प्रैक्टिस यही आपकी सबसे बड़ा हुनर बनेगा और सीखने की सबसे पहली पहचान बनेगी। थर्ड आता है कि आपके अंदर गलतियों से ना डरना। अगर आपसे गलतियां हो रही हैं, वीडियो एडिटिंग नहीं आ रही है, अच्छे वीडियो नहीं बन रहा है, कंटेंट क्रिएशन नहीं बन रहा है, कैनवा नहीं बन रहा है, कोई नहीं, आपसे एक दिन में नहीं बन रहा है लेकिन धीरे धीरे बनेगा। गलतियों से ही हमें सीखना चाहिए कि ये चीज़ हमसे नहीं बन रही है, मुझे एक बार फिर से सीखना है, शायद आपसे 2 बार नहीं 3 बार में ज़रूर बनने लगेगी। तीसरी चीज़ होती है कंसर्निटी। काफ़ी लोगों की ये गलतियाँ होती हैं कि वो स्टेप चालू तो कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, ज्वाइनिंग करने के बाद वो ये सोचते हैं कि आज मैंने काम कर लिया है, कल मुझे कहीं जाना है तो आज मैं ब्रेक ले लेता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको चॉइस के साथ स्किल सीखना होगा, स्किल में अपना टाइम देना होगा, जिसे सीखने के बाद आपकी एक पहचान बनेगी और एक नए सफ़र के साथ आपकी शुरुआत होगी। हाउस वाइफ हैं, घर में रहती हैं, बाहर नहीं जा सकती हैं और इंग्लिश आपसे नहीं आती है, तो अपने माइंड में ये मत लाइए कि मुझसे इंग्लिश नहीं आती है तो मैं स्किल नहीं सीख सकती हूँ। आप भी सीख सकती हैं बेसिक चीज़ों को जान के। जो चीज़ आपको मीटिंग में समझ में नहीं आ रही है वो अपने मेंटोर से आप पूछ सकते हैं। ट्रेनर के वीडियो जो ओपन किए जाते हैं उन्हें आप दोबारा देख सकते हैं, उनके नोट्स बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं। एक बार में शायद आपको समझ में ना आए लेकिन कुछ टाइम बाद आपको कुछ
कोर्सेज भी दिए जाते हैं जो काफ़ी हिंदियों में भी होते हैं, इंग्लिश में भी होते हैं। आप उसको ट्रांसलेट करके भी समझ सकते हैं, क्योंकि आज का टाइम मोबाइल का ही है। मोबाइल से ही आप सब कुछ सीख सकती हैं, इंग्लिश भी और स्किल भी। स्किल पैसा प्लेटफॉर्म में आपका इंग्लिश इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपके अंदर सीखने का हुनर इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सीख सकते हैं तो अपनी पहचान भी बना सकते हैं। इसलिए अपना टाइम दीजिए, सीखिए, आगे बढ़िए और अपनी स्किल को मजबूत करिए। स्किल पैसा प्लेटफॉर्म में आपको सभी स्किल स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाती है, जिसे सीखकर आप अपनी एक पहचान भी बना सकते हैं। अगर आपके मन में से ये सवाल नहीं आएगा कि नहीं, मैं इंग्लिश से मेरी स्किल की लर्निंग जर्नी में मत छोड़ो, अपनी जर्नी को स्टार्ट करो, आगे बढ़ो कंसिस्टेंसी के साथ। अगर धीरे धीरे आप स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो आपकी जर्नी भी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, समझ आया हो कि स्किल सीखने के लिए इंग्लिश ज़रूरी नहीं है, आपके अंदर सीखने का हुनर ज़रूरी है, तो मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक